बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मी बरीरा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही डिलीशियस से शाही कौरमा की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, ससुराल वाले आ रहे हैं, या फिर अपनी प्यारी सी फैमिली को एक बेहतरीन किस्म का शाही कौरमा बनाकर खिलाना चाहते हैं, तो इससे बेहतर और कौरमा की कोई रेसिपी नहीं हो सकती। बिना मैरिनेशन के, बिना मेहनत के, झटपट से बन जाने वाला ये शाही कौरमा देग वाले ज़ायका से कम नहीं बनेगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मज़ेदार से शाही कौरमा को बनाने के लिए 1 कप के जितना एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पर 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज को रफली काट करके हम इसमें ऐड करेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमारे प्याज जो हैं गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं, तो अभी जो है इन्हें हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। प्याज निकाल के हम एक साइड पर रख देंगे और उसी कुकिंग ऑयल के अंदर 1 टेबलस्पून साबित गरम मसाला ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें फ्रेश लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। लहसुन अच्छे से कुक हो चुका है, प्यारी सी खुशबू आने लग चुकी है, तो इस पॉइंट पर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और चिकन को लहसुन के साथ 4 से 5 मिनट के लिए इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। इस तरह जो चिकन की बैड स्मेल होती है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाती है और लुक वाइज भी हमारे कौरमा का कलर बहुत ही प्यारा बनता है। चिकन की यहाँ पर अच्छे से बुनाई हो चुकी है और इस पॉइंट पर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे और यहाँ पर मैं इसे बिल्कुल ही क्लासिकल प्यारा सा कलर देने के लिए 1.5 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर नहीं है तो आप इसमें पेपरिका पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीखेपन के लिए हम इसमें कौरमा मसाला का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी स्पाइसेस ऐड करने के बाद मज़ीद हम इसे 1 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि हमारे स्पाइसेस जो है अच्छी तरह से पक जाएँ। स्पाइसेस के साथ चिकन को इतनी देर कुक करेंगे कि जब तक कि हमारे स्पाइसेस जो है बर्तन के पैने को ना लगने लग जाए। जब आप लोगों को लगे कि मसाला नीचे पैने को लग रहा है तो इस पॉइंट पर हम चिकन को गलाने के लिए इसमें 1 कप के जितना पानी ऐड करेंगे और इसे हल्के हाथों से मिक्स करके इसे कवर करके चिकन को 95% तक गलने के लिए छोड़ देंगे। अब जितनी देर में हमारा चिकन गलता है हम इसकी बेहतरीन किस्म की ग्रेवी के लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। इसके लिए एक ब्लेंडर में 1 कप फ्रेश दही का इस्तेमाल करेंगे और जो प्याज हमने फर्स्ट में निकाल के रखे हुए थे हम इसमें ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें 10 से 12 अदद काजू ऐड करेंगे। काजू की जगह आप बादाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से ब्लेंड करके इसका एक थिक सा मिक्सचर रेडी कर लेंगे। मिक्सर को बनाकर हम एक साइड पर रख देंगे और इतनी देर में हम चिकन को चेक कर लेंगे और यहाँ पर हमारे चिकन को भी पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और तकरीबन हमारा चिकन जो 95% तक गल चुका है। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए इसकी मज़ीद बुनाई करेंगे ताकि चिकन का जो कुकिंग ऑयल है बिल्कुल ही सेपरेट ना हो जाए। चिकन के अंदर से कुकिंग ऑयल बिल्कुल ही सेपरेट हो चुका है, तो इस पॉइंट पर जो हमने ग्रेवी का मसाला बना के रखा हुआ था हम इसमें ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून भर के हम इसमें कौरमा मसाला ऐड करेंगे। आप किसी भी ब्रांड का कौरमा मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे हल्के हाथों से मिक्स करके कवर करके हम इसे बिल्कुल ही हल्की आंच के ऊपर 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। इससे जो हमारे चिकन की बाकी का कच्चापन है वो भी दूर हो जाएगा और बेहतरीन किस्म की ग्रेवी के साथ हमारा कौरमा जो है रेडी हो जाता है। ग्रेवी का मसाला ऐड करने के बाद आप लोगों ने वक्फे से 1 से 1.5 मिनट का गैप देते हुए चम्मच को चलाते रहना है, क्योंकि जिस भी सालन के अंदर हम दही का इस्तेमाल करते हैं तो पैने को लगने के चांसेस होते हैं, तो इस बात का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। 7 से 8 मिनट कुक करने के बाद माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं हमारा बेहतरीन किस्म का शाही कौरमा जो है बन के रेडी हो चुका है। तो अभी लास्ट में आप लोग अपनी मनपसंद की ऊपर से इसके ऊपर गार्निश कर सकते हैं। तो लास्ट में हम इसके ऊपर से थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च और बारीक कट की हुई हम इसके ऊपर अदरक गार्निश करेंगे, जो कि खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो लीजिए यहाँ पर हमारा एकदम झटपट से बन जाने वाला शाही कौरमा जो है बन के रेडी हो चुका है। आप इसे एक दफ़ा लाजमी से ट्राई कीजिएगा। आप इसे नान, चपाती या फिर सादा रोटी के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।